एवरी ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है, इक्विवेलेंट बताना है आपको। एवरी ब्रांच में सी कैपेसिटर लगा हुआ है। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, सी ए बी बताना है। फाइंड आउट। एक लाइन का क्वेश्चन है, नीट में क्यों नहीं पूछेगा? एक लाइन में सॉल्व होगा। बोर्ड में तो किरचॉफ लॉ से लगेगा, लेकिन नीट और जेई में 1 मिनट में सॉल्व होगा। 5 नंबर में आएगा। और किरचॉफ लॉ का आएगा ना तो कैपेसिटर नहीं लगाएगा, रेजिस्टेंस लगाएगा। यहां यहां नीट जेई में ऑब्जेक्टिव है तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ये क्यूब की सर्किट एनसीईआरटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी में दी हुई है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में है तो कैपेसिटर में भी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर खोलो, क्यूब रेजिस्टेंस लगा करके कैसे सॉल्व होगा वो दिया हुआ है, सॉल्व एग्जांपल है। सिर्फ 1 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में। नहीं करना चाहते हो तो मिटा देता हूं मैं। ध्यान से देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने का तरीका ध्यान से देखो। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। ए से चार्ज एंटर कराओ, बी से चार्ज निकाल दो। मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था कि जिन जिन कैपेसिटर में चार्ज सेम जा रहा है सीरीज में, और जो डिवाइड हो रहा है जहां पे, उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कई क्वेश्चन कराए थे। सी सी सी, इसमें चार्ज चला गया Q/3। ध्यान से देखना, पेन 2 मिनट के रख लो बेटा। सी सी सी, Q/3 Q/3 Q/3, क्लियर? ये Q/3 यहां आया, 2 ब्रांच सी सी, Q/6 Q/6। ध्यान से देखना, ये Q/3 यहां आया, इसमें Q/6, इसमें Q/6। ये Q/3 यहां आया, इसमें इसमें Q/6। कोई डाउट? ये Q/6 और ये Q/6 यहां मिल गया, इसमें कितना गया? Q/3। ये Q/6 इधर से, ये Q/6 यहां मिला, इसमें कितना गया? Q/3। ये Q/6 यहां से आया, ये Q/6 इसमें Q/3। ये Q/3 ये Q/3 यहां मिल गया, कितना चार्ज बाहर गया? Q। कोई दिक्कत? अगर रेजिस्टेंसेस लगे हैं तो करंट डिवाइड करेंगे, रेजिस्टेंसेस लगे हैं तो चार्ज थोड़ी डिवाइड करेंगे, करंट डिवाइड करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो बच्चों, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप कोई भी एक पाथ सेलेक्ट करो। या तो आप ये वाला पाथ सेलेक्ट कर लो ए बी के बीच, या आप ये वाला पाथ सेलेक्ट कर लो, या आप ये पाथ सेलेक्ट कर लो, या आप ये वाला पाथ, कोई भी एक पाथ सेलेक्ट करो। ए एम एन बी, हमने ये पाथ सेलेक्ट किया। अगर हम ए एम एन बी पाथ सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आप मुझे ये बताओ, वी ए बी अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं वी ए एम प्लस वी एम एन प्लस वी एन बी। कोई दिक्कत इसमें? ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? वी ए एम प्लस वी एम एन प्लस वी एन बी, यही है ना? तुम्हें मैंने फार्मूला बताया था बच्चों, V इज इक्वल टू Q/C, बताया था। V इज इक्वल टू Q/C फार्मूला बताया था। V A B कितना चार्ज आ रहा है? Q डिवाइडेड बाई C A B। कोई दिक्कत? V A M ब्रांच में कितना चार्ज है? Q/3 डिवाइडेड बाई कितना कैपेसिटेंस है? C। MN ब्रांच में बोलो बच्चों, MN ब्रांच में कितना है? Q/6। MN ब्रांच में Q/6,
Q/6 डिवाइडेड बाई C, और इस वाले ब्रांच में Q/3 डिवाइडेड बाई C। LHS RHS कैंसिल, Q LHS RHS कैंसिल, CAB कितना आएगा बताओ, क्या आंसर है ना, ठीक से कैलकुलेट करो। Q कैंसिल, क्या आंसर है, यस 6C/5। CAB है 6C/5। 1 मिनट में सॉल्व हो गया, आंसर है 6C/5। आंसर इज 6C/5। नोट कर लो, एक बार और बता देता हूं। नोट कर लो बेटा, एक बार और बता देता हूं। हो गया, नोट कर लिया। देखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं डिफिकल्ट, एक लाइन में आंसर आ रहा है। एक बार और देख लो बच्चों, क्यूब के एवरी ब्रांच में C माइक्रोफेरेड या C फेरेड का कैप्चर लगा है। डायगोनली अपोजिट पॉइंट A और B के बीच इक्विवेलेंट कितना है। Q चार्ज एंटर कराया, Q चार्ज ड्रॉ कर लिया, इक्वल कैपेसिटेंस Q/3 डिवाइड हुआ। ये Q/3 जहां जब आया, दोनों ब्रांच में सेम कैपेसिटर Q/6 हुआ। ये Q/3 यहाँ आया, सेम कैपेसिटर Q/6 हुआ। ये Q/3 यहाँ आया, सेम कैपेसिटर Q/6 हुआ। ये Q/6 यहाँ आया, ये Q/6 यहाँ मिलके इसमें Q/3 चला गया। ये Q/6 यहाँ मिला, ये यहाँ गया, इसमें Q/3 चला गया। यहाँ से Q/6 आया, यहाँ से Q/6 आया, इसमें Q/3 चला गया। ये तीनों इस जंक्शन पे मिले, बाहर Q चला गया। इज दिस क्लियर? हमने A और B के बीच एक पाथ सेलेक्ट किया, AMNB। आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी पाथ ले सकते हो, आप ऐसे भी ले सकते हो। A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस VAM प्लस VMN प्लस VNB। Q/CAB VAB हो गया। VAM इस ब्रांच में Q/3 चार्ज, Q/3 डिवाइडेड बाई C। इसमें Q/6 चार्ज, Q/6 डिवाइडेड बाई C। इसमें Q/3 चार्ज, Q/3 डिवाइडेड बाई C। CAB आ गया, Q कट गया, CAB आ गया 6C/5। ये तो हम लोगों ने कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की सर्किट, कैपेसिटर सर्किट में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर डिस्कस किया। अब यहाँ पे दूसरे तरह की जो सर्किट बनती है, कैपेसिटर के साथ बैटरी का कनेक्शन। 3-4 कैपेसिटर लगा देगा, 2-3 बैटरीज लगा देगा, सेल्स लगा देगा, ठीक है। तो लिखो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड सेल्स या बैटरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एंड cells in a circuit, in circuit। देखो बेटा, जैसे पहला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स along with the बैटरीज। हमने क्या किया, 3 कैपेसिटर लगाया सर्किट में, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की। यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई। ये जो कैपेसिटर था, ये 3 माइक्रोफेरेड का था, ये 2 माइक्रोफेरेड का, ये 1 माइक्रोफेरेड का। क्वेश्चन लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन एवरी एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, जेई से लेके नीट से लेके बोर्ड तक। क्वेश्चन लिखो बच्चों। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर,
find charge on each capacitor and potential difference across 3 microfarad. Potential difference across 3 microfarad. Also find energy stored in 3 microfarad. एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला अभी आगे बताऊंगा, मतलब डेराइव कराऊंगा, बट फॉर्मूला मैं यही यूज कर ले रहा हूं. आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 टर्म पूछा है. क्यों पूछा है? भी पूछा. सबसे पहला स्टेप, आप अगर ये बोर्ड का क्वेश्चन है, C1 C2 C3 मान लो बच्चों, और उसके बाद Q चार्ज यहां से बैटरी ने दिया, इसमें चला गया Q1, या इसको C2 माने हो तो मान लो Q2 गया, इसको C3 माने हो तो इसको मान लो इसमें Q3 गया. ठीक. बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करेंगे वो आप पहले C1 C2 C3 मान लो. पहली लाइन लिखोगे C2 C3 आर इन सीरीज, सॉरी C2 C3 आर इन पैरेलल इन सीरीज टू C1, देयरफॉर इक्विवेलेंट इज, राइट डाउन. C2 C3 आर इन पैरेलल, C2 C3 are in parallel, then C dash is equal to C2 plus C3. कितना आया बच्चों? कितना आया? 2 plus 1, 3 microfarad. How will present in board copy? Method बता रहा हूं. Equivalent C2 C3 are in parallel, therefore equivalent C dash is C2 plus C3. पैरेलल का फॉर्मूला यही होता है. ठीक है. अच्छा, अब आप लिखोगे कि C डैश एंड C1 आर इन सीरीज. क्या लिखोगे इसके बाद? C डैश एंड C1 आर इन सीरीज. सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या डेफिनेशन बताई थी? सेम चार्ज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस. इसके बाद आप लिखो C डैश एंड C1 आर इन सीरीज, देयरफॉर इक्विवेलेंट इज C डबल डैश. C double dash, C dash 1 by C double dash 1 by C dash plus 1 by C1. C dash की वैल्यू बोलो बच्चों. C dash and C1 are in series, therefore equivalent is 1 by C double dash 1 by C dash plus 1 by C1. कितना आया C dash? 3 by 2 या 2 by 3? 1 by C dash यानी 1 by 3, 1 by C1 1 by 3, 2 by 3, so answer is 3 by 2 microfarad. Clear? भाई 1 by 3 1 by 3 यानी 2 by 3, तो C double dash 3 by 2 microfarad. उल्टा हो जाएगा. Is this clear? 3 by 2. अब आप लिखो, इतना तो आपने लिख दिया. इसके बाद आप लिखोगे चार्ज गिवन बाय बैटरी. राइट डाउन. चार्ज गिवन बाय बैटरी. चार्ज गिवन बाय बैटरी. चार्ज गिवन बाय बैटरी. Q बराबर CV, Q बराबर CV, बल्कि C डबल डैश भी. क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट C डबल डैश है. तो कितना आया बच्चों? 15. 3 by 2 multiplied by 10. कितना आया? 3 by 2 multiplied by 10, 15 माइक्रोकूलम. 15 माइक्रोकूलम. Therefore charge on 3 microfarad is 15 microcoulomb. पहला एक पार्ट आंसर आ गया. क्लियर? बैटरी ने जो चार्ज दिया वो चार्ज इस पे आएगा, इस पे आएगा, तो इस पे चार्ज हो गया 15 माइक्रोकूलम. इस पे कितना चार्ज है? 7.5. अब इसको कैसे लिखेंगे कॉपी में, ये एक इंपॉर्टेंट बात है. कैसे लिखेंगे बोर्ड की कॉपी में? इसको कैसे लिखेंगे? इसके बाद जो इन दोनों पे चार्ज है वो निकालेंगे तो कुछ लिखेंगे ना. लिखिए, सिंस C2 is to C3 2:1, since C2 is to C3 2:1. Clear? Therefore
Q प्रोपोर्शनल टू C होता है, Q बराबर अगर CV है तो Q प्रोपोर्शनल टू C है, तो इसका मतलब Q2 is to Q3 2 is to 1। क्लियर? टोटल चार्ज जितना आया यहां पे उसका 2/3 इसमें गया और 1/3 इसमें गया, यानी Q2 की वैल्यू हो गई बच्चों Q मल्टीप्लाइड बाई 2/3 कितना हुआ? Q कितना आया था? 15 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 कितना हुआ? 10 माइक्रोकूलम। चार्ज Q2 आ गया 10 माइक्रोकूलम और 15 में से 15 था इस पे, इसमें से 10 इसमें चला गया, इसमें 10 माइक्रोकूलम चला गया, तो इसमें बचा हुआ 5 माइक्रोकूलम चला गया। एवरी कैपेसिटर पे चार्ज आ गया, एवरी कैपेसिटर पे चार्ज आ गया। अब कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 3 माइक्रोफैरेड के क्रॉस कितना है, इतना पहले नोट करो फिर आगे बता रहे। चार्ज Q2 आया 10 और Q3 आया, Q3 आप निकालोगे तो दिखाओगे 15 माइनस 10 यानी 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स में होगा तो इतना देके इतना ही देगा और इतना करेंगे, यू विल गेट। बट हमने इसमें एनर्जी भी पूछा है, पीडी भी पूछा है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 3 माइक्रोफैरेड के क्रॉस निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? जो चार्ज है उसमें C से डिवाइड कर देना होगा। अगर हम इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज V1 निकालना चाहते हैं तो V1 के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम V1 या बल्कि यहाँ V3 माइक्रोफैरेड निकालना चाहें, बोलिए बेटा 3 माइक्रोफैरेड, चार्ज इस पे जितना है चार्ज डिवाइडेड बाई C1, चार्ज कितना है 15 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना वोल्ट है? कितना आया? 5 वोल्ट। आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज 5 वोल्ट। अब एक चीज और पूछा है कि एनर्जी स्टोर्ड कितना है, इसी में पूछा है ना। एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला हाफ CV² होता है, आगे डिराइव कराऊंगा। एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला हाफ CV² होता है। अगर एनर्जी स्टोर्ड हम निकालें 3 माइक्रोफैरेड में तो हमारे पास फार्मूला है हाफ CV², ठीक है, हाफ CV²। और अगर ये हाफ CV² है तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय C है, 3 मल्टीप्लाइड बाय B कितना आया था बच्चों? B आया था 5, इसके क्रॉस वोल्टेज 5 आया था, तो 5 तो कितना आया? 37.5 है ना माइक्रो जूल, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा बोर्ड में एक साथ नहीं आता है। चार्जेस पूछ लेगा बस 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, या पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा किसी कैपेसिटर का 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इज दिस क्लियर? ये हम सर्किट कैपेसिटर सर्किट पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन कैपेसिटर और बैटरी का, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी कई क्वेश्चन दिए हुए हैं सॉल्व एंड सॉल्व एक्सरसाइज में इस तरह के, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। मेथड समझ में आ गया ना? ठीक है।